कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। इसके पहले एक नंबर के जो प्रश्न हैं उसको समझा दिए गए हैं। एक नंबर में 2 प्रश्न दिए गए हैं और उसको जो है पढ़ा दिया गया है और वह एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसको ग्राफीय विधि से बनाना था। तो उसके लिए जो है उसको सॉल्व करा दिया गया है। उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द देखिए। तो आइए शुरू करते हैं इसका दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताना है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल यानी मतलब ग्राफ जो है उसका कैसा होगा, यानी उस प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी कि समानांतर होगा या संपाती होगा। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए जो भी थ्योरी है उसके लिए भी कंसेप्ट पढ़ा दिया गया है। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो आप उसको नहीं समझे तो जाकर समझिए। बहुत ही इजी वे में जो है उसके लिंक को जो है बहुत ही इजी वे में उसके कॉन्सेप्ट को बताया गया है। तो देखिएगा पहला प्रश्न दिया है 5x - 4y + 8 = 0। उसके बाद दिया है 7x + 6y - 9 = 0। इसको जो है A1/A2 और B1/B2 C1/C2 से कंपेयर करना है और तब बताना है इसके ग्राफ के नेचर के बारे में। तो देखिएगा x के गुणांक को A बोलेंगे, y के गुणांक को B बोलते हैं और अचर पद को C बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझ सकते हैं आप यदि ध्यान नहीं हो तो। यहाँ पे लिखते हैं दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। तो ये जो हो गया दो चर में रैखिक समीकरण के व्यापक रूप है, क्या है? जनरल फॉर्म है। तो इसको आप ध्यान रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। अब चूंकि यहाँ से जो है दो समीकरण से कंपेयर करना है तो आप जो है a1x + b1y + c1 = 0 इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और उसके बाद a2x + b2y + c2 बराबर कितना? 0। तो इस समीकरण 2 मान लेते हैं। x के गुणांक को 1 बोलते हैं, y के गुणांक को b बोलते हैं और अचर पद को c बोलते हैं। समीकरण 1 के बात करेंगे तो हम लोग x के गुणांक समीकरण 1 में खोजेंगे। जब हम लोग समीकरण 2 के बात करेंगे यानी a2 b2 खोजेंगे तो मतलब समीकरण 2 में हम लोग खोजेंगे। यहाँ देखेंगे a1 क्या हो गया? समीकरण 1 में x का गुणांक, समीकरण 1 में y का गुणांक b1 हो गया और अचर पद क्या हो गया? उसका c1 हो जाएगा। समीकरण 2 में जाएंगे तो x के गुणांक जो हो जाएंगे a2 हो जाएंगे और y के गुणांक b2 हो जाएंगे, अचर पद क्या हो जाएंगे? c2 हो जाएंगे। तो इसका जो हम लोग कंपेयर करना है, यदि a1/A2 बराबर नहीं होगा b1/B2 के तो क्या होता है? इसके जो ग्राफ जो होंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा प्राप्त होगी और उसके अद्वितीय रूप से एक हल होंगे। अद्वितीय का मतलब होता है जो दुनिया में दूसरा नहीं है। अद्वितीय मतलब आप मतलब ना, द्वितीय मतलब दूसरा, जो दूसरा नहीं है उसको क्या बोल देंगे? अद्वितीय। तो अद्वितीय रूप से एक हल होंगे, ऐसी शर्त होगा तब। यदि शर्त जो है 3 शर्त होता है यहाँ पे, एक शर्त ये वाला हो जाएगा और एक शर्त होता है a1/A2 बराबर b1/B2 बराबर c1/C2 यानी सब बराबर। और एक तीसरा शर्त होता है, आपको कह दे यहाँ पे a1/A2 बराबर हो जाएगा b1/B2 के, लेकिन b1/B2 c1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो ये हो जाएंगे। तो 3 शर्त है और तीनों शर्त का अलग अलग जो है रूल रेगुलेशन है। यदि a1/A2 बराबर नहीं होगा b1/B2 के तो यहाँ से जो है अद्वितीय रूप से एक हल हो जाएंगे। इसके ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा प्राप्त होगी और ये संगत होंगे। क्या होंगे? संगत। और साथ साथ अविरोधी होंगे। क्या होंगे? अविरोधी होंगे। यहाँ पे समझिएगा यदि सब बराबर हो तो सब बराबर हो का मतलब होता है यहाँ पे इसके अनेक हल हो जाना। क्या हल हो जाना? अनेक। अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित का मतलब होता है अनिश्चित, यानी निश्चित नहीं है कि कितना हल होगा। तो अनिश्चित रूप से यानी अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हो जाएंगे। कब? जब ये वाला शर्त पालन करेंगे तब। और इसके ग्राफ जो हो जाएंगे अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई जो है बिंदु मतलब रेखा प्राप्त होगी, मतलब संपाती होगा, मतलब एक पर एक होगा। कोई ग्राफ ऐसे जाएगा तो दूसरा ग्राफ भी इसी पर चल जाएगा। मतलब ये अनंत बिंदु पर क्या करेंगे? अनंत बिंदु पर स्पर्श करेंगे, टच करेंगे या प्रतिच्छेद करेंगे, अतः इसके अनेक हल होंगे। यानी x के मान भी अपरिमित होंगे और y के मान भी अनेक हल होंगे।
तो यहाँ ध्यान देंगे, यदि सब बराबर होता है तो इसके अनेक हल होते हैं, और इसको बोलते हैं एक हल हो या अनेक हल हो उसको संगत बोला जाता है। एक हल हो या अनेक हल हो क्या बोला जाता है? संगत, और साथ साथ अविरोधी। लेकिन अविरोधी ना बोल के इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आश्रित, इंडिपेंडेंट। क्या है ये? एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है, यानी आश्रित समीकरण बोला जाता है ऐसी स्थिति में। तो सब बराबर होने पर कई गो हल? अनेक हल, अनगिनत हल, और वो क्या कहलाते हैं? आश्रित समीकरण कहलाते हैं। इसके ग्राफ जो होते हैं समपाती होते हैं, एक पर एक होते हैं। उसके बाद ये शर्त अगर पालन करता है a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो जाए और b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। एक भी हल नहीं होता है, तो एक भी हल नहीं होता है मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया है, एक को बिंदु पर टच नहीं किया है, ना प्रतिच्छेद किया है, अतः इसके ग्राफों में कोई लाग नहीं है, तो ये अलग अलग होकर भागते हैं, तो ये समानांतर होते हैं। इसका ग्राफ क्या आ जाएगा? समानांतर। जब ये वाला शर्त पालन करेगा तो इसके ग्राफ जो होंगे समानांतर होंगे, एक को बिंदु पर नहीं कट किया, ना प्रतिच्छेद किया, ना टच किया, अतः इसके कोई भी हल नहीं होंगे। अतः हल की संख्या भी 0 हो गई, इसके ग्राफ समानांतर हो जाएंगे। और ये जब एक हल या कम से कम एक हल संगत होने के लिए आपको कम से कम एक हल होना पड़ेगा, तो एक को हल नहीं है तो ये असंगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? असंगत हो जाएंगे और विरोधी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विरोधी। तो विरोधी समीकरण के हल कितने होते हैं? कोई हल नहीं, 0 हो जाते हैं। तो आइए इसी शर्त को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, अब प्रॉब्लम देख लेते हैं। आपको जो है लगभग इस चैप्टर का जितना भी कंसेप्ट है हम जो है फास्ट में रिवाइज करा दिए, तो देख लेते हैं। तो डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप जो है उस वहाँ पे कंसेप्ट वाला वीडियो में जाइए और वहाँ समझिए। देखिएगा यहाँ से तो समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो आइए तुलना कर लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे a1 बटा a2, तो a1 मतलब समीकरण 1 में जाएंगे, x से गुना कितना है? x में कौन अंक से गुना हुआ है, तो जिस अंक से गुना हुआ है उसे गुणांक कहेंगे। तो x में 5 से गुना हुआ है, तो ये हो गया आपका 5। और a2 कितना? a2 मतलब दूसरा समीकरण जाएंगे, x से गुना कितना है? 7। बगल में लिख लीजिए b1 बटा b2, b बोले तो y का गुणांक, तो 1 है तो मतलब समीकरण 1 में जाइए, y का गुणांक कितना है? -4, तो -4 हो गया। और b2 यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। आप इसको कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, तो यहाँ से जब -2 बटा 3। अब निकाल लीजिए c1 बटा c2, अचर पद को c1 कहेंगे। 1 माने समीकरण 1 में अचर पद कितना है? 8 है। समीकरण 2 का अचर पद कितना है? -9 है। तो पहले देखिए यहाँ से क्या क्या हुआ है। चूंकि हम लोग देख रहे हैं a1 बटा a2 है 5 बटा 7 और b1 बटा b2 है कितना? -2 बटा 3। तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो ये वाला शर्त पालन कर जाएगा। तो पूछ रहा है ग्राफ के नीचे, तो कह देंगे इसलिए इसके ग्राफ यानी इसके आलेख जो होंगे क्या हो जाएंगे? इसके आलेख प्रतिच्छेद करती हुई रेखा प्राप्त होगी। इसके आलेख कहिए या फिर ग्राफ कहिए, तो इसके ग्राफ जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा प्राप्त होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा प्राप्त होगी। ये हो जाए काफी इजी चैप्टर है, तो ये आपके प्रश्न हो गए, मतलब प्रश्न का सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर यहाँ पे बना लीजिए। देखिएगा C1 यदि एगो उस साइड में है एगो ए साइड में है तो दिक्कत हो जाएगा। क्या करना होगा आपको? अचर पद को या तो दोनों को लेफ्ट साइड ले लीजिए या फिर राइट साइड ले लीजिए। तो आप यहाँ पे बैलेंस का ख्याल कीजिए, खैर इसमें बैलेंस था तो हम ऐसे ही बना दिए, नहीं तो साइन को लेकर दिक्कत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, तो ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद दिया 18x प्लस 6y प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, समीकरण कितना दे दिया? 2। तो इसको क्या करना है? कंपेयर करना है। इसको आप देख लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं? ऊपर वाला मिटाते हैं, अब इसको बनाते हैं। आप चाहे तो यहीं से बना सकते हैं। a1 बटा a2 देख लीजिए, a1 का मान कितना है? 9 और a2 कितना है? 18। कैंसिल करिएगा, 9 कम 9 2 में 18 कितना आ गया? 1/2। आगे बढ़िए b1 बटा b2, तो b1 के मान कितना हो गया? 3 और b2 कितना हो गया? 6। यहाँ पे काटिए 3 कम 3 3 6, तो 1/2। अभी बच रहा है c1 बटा c2, तो यहीं पे पास नहीं कॉमन देकर बना लेते हैं। c1 बटा c2 अचर पद कितना है? 1 के समीकरण 1 का 12 है और इसका कितना है? 24 है। तो ये भी तो कट रहे हैं, 12 दूना 24, ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 1/2। तो आप देखिए तो सब बराबर है, सब के सब बराबर है। a1 बटा a2 भी 1/2, b1 बटा b2 भी 1/2, c1 बटा c2 भी 1/2, यानी सब बराबर। तो सब बराबर तो ये वाला शर्त पालन करेगा, मतलब अनेक हल होंगे। उसके ग्राफ क्या होंगे? समपाती होंगे।
एक पैक रहेंगे। तो ये वाला हम ऊपर से मिटाते हैं, आपको तेजी से जो है हम बता देते हैं, बहुत ही इजी ये चैप्टर है। तो इसको हम मिटाते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया था, तो क्या हो जाएगा, इसलिए इसके आलेख मतलब ग्राफ क्या हो जाएंगे, संपाती रेखा प्राप्त होगी। इसके आलेख संपाती रेखा प्राप्त होगी या फिर संपाती रेखा में होगा। तो ये बन गया आंसर। अब हम लोग जो है दूसरा नंबर तो पढ़ ही रहे हैं, दूसरा न के 2 को पढ़ गया, तीसरा नंबर पढ़ लेते हैं। फास्ट में देख लीजिए, बहुत ही तेजी से निकल जाएगा चैप्टर। दूसरा नंबर तो हो गया, तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन 6x माइनस 3y अब प्लस 10 बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको, और 2 दे रखा है 2x माइनस वाई अब प्लस 9 बराबर 0। समीकरण कितना हो गया, 2। यदि आपके पास किताब उपलब्ध हो, किताब सामने रखिए और पढ़ते रहिए। तो यहाँ आप निकाल लीजिएगा a1 बट्टा a2। तो a1 का मान x के गुना कितना है, समीकरण 1 में 6 है, और 2 में x से गुना कितना है, 2 ही है। तो 2 से काटेंगे तो क्या आ गया आपका, 3 आ गया। बगल में निकालिए b1 बट्टा b2। तो b1 का मान कितना है, -3, और b2 का मान कितना है, यहाँ पे कोई गुणांक है, यहाँ पे 0 थोड़ा हो जाएगा, तो 1 छुपा रहता है, तो -1 हो गया, माइनस कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, 3 आ गया। फिर निकाल लीजिए c1 बट्टा c2। देखा जाए c1 समीकरण 1 में अचर पद कौन है, 10 है, और समीकरण 2 में अचर पद कितना है, 9 है। चूंकि कंडीशन लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर तो आ गया है b1 बटा b2 के। देखिए था ये भी 3 और ये भी 3, लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं है, और b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर नहीं आता, उसको बराबर लिख के काट देंगे, उसका मतलब है बराबर नहीं है। तो इसके जो है ये वाला शर्त पालन किया, इसका कोई हल नहीं होगा, और इसका ग्राफ जो है किसी भी बिंदु पर अपना स्पर्श करेगा और ना ही प्रतिच्छेद करेगा। ऐसी स्थिति में ये क्या होंगे, समानांतर होंगे। लिखिएगा इसके जो है क्या बोल रहा है, समानांतर। इसके जो आलेख होंगे समानांतर होंगे, इसके आलेख जो होंगे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे। दोनों ग्राफ का जो अलग अलग मानचित्र बनाएंगे तो इसके आलेख जो होंगे समांतर या समानांतर रेखा प्राप्त होगी। तो ये भी बन गए। अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न पर आने वाले हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न देख रहे, ये दूसरा नंबर बहुत पहले ही बता दिए हैं आपको। चलिए देख लीजिए, यदि जल्द से जल्द से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। समझिए पहले क्वेश्चन। फिर वही कहा कि अनुपात a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के तुलना कीजिए और तुलना करके बताइए कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के जो हल होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे या फिर असंगत होंगे। इसके लिए शर्त आपको पता होना चाहिए कि कम से कम एक हल या अनेक हल के स्थिति में ही संगत होता है। यदि शून्यकों की संख्या, हलों की संख्या अगर 0 होती है, एक भी नहीं होता है, तो सब के समीकरण क्या कहलाएगा, असंगत। असंगत। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए एक हल, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अनेक हल। तो एक हल या अनेक हल की स्थिति में क्या होगा, संगत होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, असंगत होगा। देखते हैं कौन सा कंडीशन, कौन सा क्वेश्चन ले रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ, तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर का पहला प्रश्न देख लीजिए। वो दे दिया है 3x प्लस 2y बराबर 5। उसके बाद दे दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो ये समीकरण 1 रहा और समीकरण 2 रहा। चूंकि अचर पद दाएं साइड में दोनों है तो बुला भी सकते हैं दोनों को, और नहीं भी बुला सकते हैं, एक साइड बस होना चाहिए। तो यहाँ से आप निकालिए a1 बटा a2। तो a1 का मान यहाँ समीकरण 1 में x से गुना कितना है, 3 है, और यहाँ पे a2 मतलब समीकरण 2 में x के गुना कितना रहा, 1 से गुना 2 रहा, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब निकालिए b1 बट्टा b2। तो b1 कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, -3 हो गया। c1 बट्टा c2 देख लीजिए 5 बट्टे 7, c1 5 है और c2 कितना है, 7 है। चूंकि कंडीशन क्या बोला वो लिख के बता दीजिए। चूंकि a1 बटा a2 ये और ये बराबर नहीं है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है कि नहीं है। देखिए दोनों बराबर नहीं है, ये कहाँ 3 बटा 2 है, ये कहाँ 2 बटा 3 माइनस में है, अतः ये बराबर नहीं है।
तब यहाँ से ये वाला शर्त पालन कर लिया, अतः इसके एक हल होंगे, अतः एक हल होंगे। चूंकि इसके अद्वितीय रूप से, अद्वितीय का मतलब एक गो, अद्वितीय रूप से एक हल होंगे, इसीलिए ये संगत, ये समीकरण युग्म में क्या कहलाएंगे? संगत। इसलिए ये संगत होंगे, शॉर्टकट लिख दीजिए, ये समीकरण युग्म में ऐसे भी कह सकते हैं, इसलिए ये संगत होंगे, सोचिए लिखिए ना, ये क्या हो जाएंगे? संगत होंगे। चलिए ये बन गया। तो कम से कम एक हल या अनेक हल की स्थिति में समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे? संगत। एक को हल नहीं होगा तो असंगत। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। दूसरा दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8 और उसके बाद फिर दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसका हम लोग a1 बटा a2 b1 बटा b2 जल्द से जल्द निकाल लेते हैं। देखा जाए a1 बटा a2, a1 का मान कितना हो गया? 2। फास्ट रिवीजन एकदम कीजिए, कम से कम समय के जो हम लोग लॉस करते हुए ज्यादा सीखेंगे। a2 कितना हो गया? 4, तो यहाँ पे कैंसिल कीजिएगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाइए, b1 बटा b2 की तरफ बढ़ जाइए, क्या हो गया? -3 बटा -6, माइनस कैंसिल हुआ और 3 गुना 6 हुआ तो 1 बटा 2 हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 1 बटा 2 हो गया। c1 बटा c2 की तरफ चलिए, c1 बटा c2 क्या हो जाएगा? 8 बटा 9। अब कंडीशन क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो इसको आप देख लिए होंगे, अब ये भी हम निकाल चुके हैं, अब निर्णय की बारी है। तो कहिएगा चूंकि a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अब ये वाला शर्त पालन कर लिया, ये वाला जिसका शर्त का क्या है? हल की संख्या कितना है? 0 है, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? असंगत हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं चूंकि इसके कोई हल नहीं होंगे, चूंकि इसके कोई हल नहीं होंगे, इसीलिए ये संगत या संगत, ये असंगत होंगे। ये समीकरण युग्म क्या होंगे? असंगत होंगे। सिर्फ इसमें बताना था कि कौन समीकरण युग्म संगत है और कौन समीकरण युग्म असंगत है। यदि एक हल या अनेक हल हो तो संगत, कोई हल नहीं हो तो असंगत। तो एक हल या अनेक हल की स्थिति में संगत और कोई हल नहीं होगा तो असंगत। तो ध्यान रखेंगे इसको, हम मिटाते हैं। इसका तीसरा नंबर हिसाब आपको बताएंगे, तब तक इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए। तीसरा दिया है 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 2y, 5 बटा 3 है, यहाँ पे क्या है? आप अपने किताबों से मिलाते रहेंगे, बराबर 7। समीकरण कितना हो गया? 1। और उसके बाद चलिए 9x माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा? 14, 14 हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं? बना लेते हैं। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। तो बनाएंगे आप a1 बटा a2, तो a1 का गुना, a1 का मान कितना हो गया? x का गुना कितना है? 3 बटा 2 हो गया। और a2 कितना हो गया? 9 हो गया। जब बढ़ाएंगे इसके नीचे एक छुपा रहता है, यदि आप बनाएंगे 3 बटा 2 और इसको उलटेंगे तो 1 ऊपर 9 नीचे, यहाँ से इसको कैंसिल करा लेंगे 3 मरतबे, तो क्या हो जाएगा? 1 बटा 3 में क्या हो गया? 6। तो a1 बटा a2 का मान कितना दे दिया? 1 बटा 6 हो गया। अब लगे निकाल दीजिए आप लोग b1 बटा b2। b1 के मान कितना दिख रहा है? y में गुना हुआ है 5 बटा 3 से, तो 5 बटा 3, और b2 कितना है? -10 है। तो ये उसी तरह यहाँ एक छुपा रहता है, तो बनाएंगे तो 5 बटा 3 और गुण 1 बटा कितना हो गया? 10, माइनस कहीं दे दीजिए आप, तो 5 दूना 10, तो क्या हो गया? -1 बटा 6। यहाँ देखेंगे चूंकि a1 बटा a2 1 बटा 6 आया है और b1 बटा b2 1 बटा 6 आया है, लेकिन यह का चीज माइनस में, चूंकि दोनों बराबर नहीं हुआ तो आपको c1 बटा c2 जांच करने की आवश्यकता भी नहीं है। यहीं से आप कहेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसीलिए जो इसका शर्त होता है वो वाला पालन कर जाएगा। तो बताइए कई गो हल होगा? एगो हल होगा कि अनेक हल होगा? तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 की स्थिति में एक हल होता है। कई गो हल होता है? एक हल होता है। तो चूंकि इसके अपरिमित अद्वितीय रूप से, अद्वितीय मतलब जो दुनिया में एक गो है उसी को क्या बोलते हैं? अद्वितीय। इसके अद्वितीय रूप से एक हल होंगे, इसीलिए
ये संगत होंगे कि असंगत होंगे? ये संगत होंगे। ये समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तीसरा का तीसरा नंबर भी बन गया। तो जल्द से इसको देखिए, जो भी व्यवस्था करना है कीजिए। अब हम क्या बनाने वाले हैं, इसका 4 नंबर प्रश्न देख लेंगे। देखिए तथा प्रश्न हम उतार रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न है 5x माइनस 3y बराबर 11 समीकरण 1 हो गया। उसके बाद माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22 समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब हम लोग इसका कंपेयर करते हुए क्या करेंगे, आगे जो भी निर्णय होगा उसको लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे, देख लिए होंगे, सीख लिए होंगे। अब 4 नंबर देखते हैं हम, फास्ट एकदम पढ़ लेना है। तो आइए देखते हैं। a1 बाटा a2, तो a1 क्या हो गया आपका 5 है, a2 कितना हो गया माइनस 10, कैंसिल करिए तो क्या हो गया माइनस 1/2। आगे बढ़िए, कॉमन देखे आगे बगल में जगह है तो लिख लीजिए b1 बटा b2। b1 क्या आ जाएगा यहाँ से -3 और b2 कितना हो गया 6, वही हाल हुआ -1/2। चलिए आगे अब c1 बटा c2 की जगह यहाँ देखते हैं। c1 बटा c2, c1 क्या है 11 है और c2 कितना है -22 है। चूंकि दोनों वही साइड में है, राइट साइड में ही है, इसे टेंशन नहीं है, काट लीजिए। तो क्या आ गया 1/2, 11 दूना 22 कर गया और ये माइनस है तो रहने करेगा। कहेंगे कंडीशन में चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, आयु बराबर है c1 बटा c2 के। देख लीजिए आपको जो है सबका वैल्यू कितना आया है, a1 बटा a2 भी -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2, तीनों के तीनों बराबर, जब सब बराबर ये वाला कंडीशन हुआ और परिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे यानी आश्रित समीकरण होंगे तो ये भी तो संगत ही होंगे। चूंकि इसके अनेक या अनगिनत या जो भी कहना है, इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ढंग से लिखिएगा तो परिमित रूप से अनेक हल होंगे तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये संगत होंगे। तो ये भी आपका जो है निर्णय निकल गया, इसको आप समझिए। अब जो है इसका 5वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5वां नंबर प्रश्न दे रखा है, इसको न होता तो इसको भी ऊपर ही बना देंगे। इसको क्या कीजिए, इसको अब जल्द से जल्द समझिए तो हम 5वां नंबर देखेंगे। चलिए आइए 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जल्द से लेना है तो ले लीजिए। चलिए हो गया। 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 4/3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण 1। उसके बाद दिया है 2x प्लस 3y बराबर 12 समीकरण 2। निकाला जाए यहाँ से a1 बटा a2 तो क्या हो जाएगा 4/3 बटा क्या हो जाएगा यहाँ से 2। तो इसको कंटिन्यू कीजिएगा, 4/3 गुने 1/2, यहाँ पे 1 है तो उलट गया तो क्या हो गया, यहाँ से काट लीजिए इसको 2, तो क्या आ गया 2/3। अब निकालिए b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना हो गया 2 और b2 का मान कितना हो गया 3। अब बगल में निकालना दीजिए यहाँ से c1 बटा c2, जिधर जगह उधर बना देंगे। तो c1 कितना है यहाँ से 8 और c2 कितना है 12, तो 4 दूनी 8 है, 4 तिया 12, तो 2/3। ये सब के सब बराबर हो गया। चूंकि कहेंगे a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 के बराबर हो गया c1 बटा c2 के। देखिए यहाँ से ये सब बराबर तो कितने हल, अनगिनत हल। तो कहिएगा चूंकि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं, अपरिमित मतलब अनिश्चित, अपरिमित रूप से इसके अनगिनत कहिए चाहे अनेक कहिए, अनगिनत हल होंगे। इसलिए ये रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। इसलिए ये रैखिक समीकरण युग्म माने क्या होता है जोड़ा, पेयर को क्या बोलते हैं युग्म। ये इसलिए ये रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, संगत होंगे। तो आपको ये संगत आया तो अच्छे से आप समझे होंगे संगत और असंगत को।